अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखो, आज जो है हम मई जून 21 का वेरिएंट 5.1 कर रहे हैं ना, पेपर 5 कर रहे हैं जो हेटू में होता है ना। अच्छा देखो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज स्लोली एट रूम टेम्परेचर टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। जो मुझे इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। The initial rate of this reaction can be increased by the addition of metal oxide catalyst। यानी कि मैं इसका रेट इंक्रीज कर सकता हूँ मेटल ऑक्साइड ये कैटलिस्ट को ऐड करके ना। आज स्टूडेंट आस्क, अब क्वेश्चन क्या है। A student is asked to investigate which metal oxide catalyst is best at increasing initial rate of this reaction by using the method which involves the collection of oxygen। The student is provided with the following metal oxides। ठीक है। अब क्या है कि उससे यानी कि किस में ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है ना, और तेजी से मिल रही है, तो उसको टेस्ट करने का कौन सा मेटल ऑक्साइड सबसे अच्छा है। उसमें उसको कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड होती है। ठीक है। अब वो बोल रहा है द स्टूडेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद एक्सेस वॉल्यूम ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस हाइड्रोजन peroxide एंड एनी लेबोरेटरी मेथड लेबोरेटरी इक्विपमेंट नीडेड। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जो आप खुद से चेंज करते हो, जिनकी सही है, तो कहूँगा जाहिर सी बात है मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, जो आप खुद से चेंज करते हो मेटल ऑक्साइड्स। अब स्टेट द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंट क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जो आप इंडिपेंडेंट ये वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, उनसे ये भी चेंज हो जाए तो वो क्या होगा। जो आप ऑक्सीजन का वो काउंट वो ले रहे थे ना कि कितना ऑक्सीजन आ रहा है, जो कलेक्शन थी ऑक्सीजन की उस पर फर्क वो पड़ेगा। ठीक है, तो वो होगा आपके पास काउंट ऑफ या मेजरिंग ऑक्सीजन इन सर्टेन टाइम। वो चेंज होगा ना आपका, सही है। अगर आपका मेटल ऑक्साइड मेटल जो वो कैटलिस्ट आप यूज करो ज्यादा इफेक्टिव है, तो आपको जल्दी मिल जाएगा, सही है। आपका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। स्टेट द टू वेरिएबल दैट वुड बी कंट्रोल्ड। ये जो आपको कंट्रोल यानी कांस्टेंट को रखने होंगे, तो कांस्टेंट क्या को रखने होंगे तब वो एक तो अच्छा बहुत सारे इसमें ऐसे है ना, क्योंकि आप इसमें कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो बाकी सारे जो है आप कांस्टेंट रखोगे। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, और फोर्थ क्या आता है आपके पास, पार्टिकल साइज यानी सरफेस एरिया सेम होगा ना। तो इसमें से आप एक टेम्परेचर रख दो और एक कंसंट्रेशन रख दो। वैसे तो इसमें बहुत सारे आ सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे खाली टेम्परेचर और कंसंट्रेशन लिया क्योंकि दो ही पूछे थे उसमें। अब वो बोल रहा है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ assembled apparatus that could be used to carry out these experiments। The apparatus should be allowed to accurate recording of the oxygen produced। सही। आपने ये apparatus यूज करना है जिससे आप ये सब चीजें फाइंड आउट कर सको, सही। देखो, सबसे पहले तो आपने लेना है फ्लास्क। अब ये मैं बिल्कुल बर्फ बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप तो प्रॉपर स्केल से बनाओगे ना। एक गलती कर दी यहाँ पे ये हिलनेट की जगह नहीं छोड़ी। यहाँ पे एक हिलनेट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा बीकर लेंगे, उसमें मेजरिंग सिलेंडर को डिप करेंगे यूं करके। ठीक है, इसमें आपका क्या है वही पूरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे पूरा आपका जो है इस तरीके से। और यहाँ यहाँ पे आपने क्या किया है, ये आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और इसमें ये एक कोई भी सॉलिड मेटल कैटलिस्ट डाला हुआ है ना, यानी मेटल ऑक्साइड का वो कैटलिस्ट है। और ये H2O2 है आपके पास यहाँ पे पूरा। और ये आप एक पाइप ड्रॉ करोगे ताकि ये पूरी गैस कलेक्ट हो जाए यहाँ पे से। और यहाँ पे यहाँ से इसको बिल्कुल को बंद कर दोगे फिल करके से। तो ये आपका पूरा हेपेटस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख दोगे कि ये मेजरिंग सिलेंडर है आपका, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। और बोले व्हाट मेजरमेंट्स need to be recorded during the course of each experiment to allow the initial rate to be determined, ठीक है। जाहिर सी बात है, वॉल्यूम होगा गैस का और टाइम होगा कि कितने टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करें, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड टाइम। उसके बाद बोल रहा है हाउ इज द इनिशियल रेट डिटरमाइंड यूजिंग दीज मेजरमेंट्स। आप वो करोगे ना, वॉल्यूम और टाइम का आप ग्राफ को प्लॉट करोगे और उसका ग्रेडियंट निकाल लोगे। प्लॉट a graph of volume versus time and draw a gradient and measure a gradient on it and measure a gradient, सही है। उसका ग्रेडियंट आप फाइंड आउट कर लगे। अब वो बोले हाउ कैन द स्टूडेंट इंश्योर दैट रिजल्ट्स आर रिलायबल। अब ये तो एक ही है कि आप बार बार एक्सपेरिमेंट को करते रहो। रिपीट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते रहो, जब कंसिस्टेंट रिजल्ट है तो आपको ये पता चल जाएगा। फिर देखो उसके बाद बोले सजेस्ट एन ऑल्टरनेट मेथड टू इन्वेस्टिगेट दीज रिएक्शंस व्हिच डजंट इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ गैस, सही है। इसमें तो सबसे अच्छा ये है कि आप जो रिएक्शन हो रहा है तो कितना रिएक्शन इंक्रीज है डिक्रीज हो रहा है, टोटल चेंज ऑफ मास, ये कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट द टोटल चेंज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द टोटल चेंज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, सही। सॉल्यूशन का टोटल चेंज ऑफ मास, जो पूरा जो आपका चेंज आ रहा है ना सॉल्यूशन का, वो आप कैलकुलेट कर लो, सही। अच्छा देखो फिर उसके बाद बोला है वंस द रिएक्शन हैज फिनिश्ड हाउ कैन द स्टूडेंट demonstrate that the metal oxide has not been affected by the reaction, ठीक है। ये 2 मार्क का है। भाई देखो ये तो मतलब तो काफी आसान है। आपने क्या करना है, वही कैटलिस्ट रीयूज करना है विद द न्यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सही है। तो आपको पता चल जाएगा, अगर सेम रीडिंग आ रही होगी तो यू विल नो के इसको ये इतना अफेक्ट नहीं हुआ, कैटलिस्ट के ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं पड़ा ना। तो आप कैसे लिखोगे इसको, रीयूज द कैटलिस्ट विद न्यू H2O2, सही है, विद न्यू H2O2 if the gas readings
are identical, it is unaffected. ये वो unaffected है, ठीक है। अब बोले why aqueous hydrogen peroxide is stored, there is a small hole in the lid of the bottle, suggest why this is necessary, ताकि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो सके ना, सही है। जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो सके, जैसे यहाँ पे स्मॉल लिड है ना, तो दिस वजह से ये जो स्मॉल लिड हमने बनाई हुई है, ये दिस वजह से ताकि ऑक्सीजन रिलीज हो सके, ऑक्सीजन रिलीज हो सके ना, सही। टू अलाउ ऑक्सीजन टू बी रिलीज्ड, सही।